हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। जो आज की हमारी वीडियो है वो है एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इसलिए मैंने इसको एक अलग से पार्ट में डिवाइड किया है। पहले ही मैं ऑलरेडी 2 पार्ट इस एक्सरसाइज के बना चुका हूँ, जिनसे आपके पास 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बच्चे मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी पेपर की दृष्टि से 5 या 6 से अंक का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो वेलकम करता हूँ मैं आपके थर्ड पार्ट के अंदर। एक्सरसाइज दे रखे आपके पास 13.2, और मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं बच्चों? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब कहता है कि जहाँ तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2^5^2 मल्टीप्लाई 7^3 बाय में 8^3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे हम कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पहले ऑलरेडी करा भी रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आते तो मैं इसमें दोबारा एक बार आपको साथ के साथ कराता चलूँगा, ताकि किसी बच्चे को भी मुश्किल ना आए। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दे रखा है आपके पास, मैं लिखता हूँ ए रेस टू पावर एम की पावर जो एन है, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो एक 2 की पावर 5 है की पावर 2 दे रखा है, तो वहाँ पे हमें एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। इसी प्रकार जो आपके पास 8 है बच्चे, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, और उसकी पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई में 7। तो दोबारा है यहाँ पे फिर यही चीज़ आ गई हमारे पास, तो यहाँ दोबारा यूज़ करता हूँ मैं ए रेस टू पावर एन की पावर एन इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन। सिंपल सा है, लॉ ऑफ एक्सपेंड कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्या आएगा बच्चे आपके पास, 2^10 मल्टीप्लाई 7^3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 तो मतलब 3 3 जा 9। तो 2 की पावर कितनी हो चुकी है, 9 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ से आपको बच्चे समझ में आ गए होगा। मैं इसको लेता हूँ 7^1 कि जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, तो मैंने आपको एक ला कर रखा है कि अगर ए की पावर एम है बाय में ए की पावर एन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एम माइनस एन। तो देखिए बच्चे, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 लॉ लग चुके हैं, 3 लॉ हमने लगा दिए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7^3 माइनस 1। जो नीचे की पावर थी उसको मैं ऊपर लेके चला गया हूँ, और मैंने क्या कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चे। तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7^2। अब हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, एक्सपोनेंशियल पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसने क्या बोला है आपके पास, इसको सिंप्लीफाई। तो 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 7 की 7 के साथ करता हूँ तो 49, और 49 की 2 के साथ करता हूँ बच्चे, कितना आएगा 98। ये आपका क्या था, आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट क्या बोलता है बच्चे, वो आपके पास सेकंड पार्ट में बोलता है, लेकिन जब आप करोगे तो आपके लिए बिल्कुल ही क्या होंगे ये क्वेश्चन, बेहद आसान रहेंगे। सेकंड पार्ट बोलता है, उसने बोला है 25 मल्टीप्लाई 5^2 मल्टीप्लाई t^8, और डिवाइडेड बाई क्या करता हूँ मैं इसको, 10^3 मल्टीप्लाई t^4। बच्चे ये भी हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ पहचान करनी पड़ेगी कि हम इसको सिंप्लीफाई कर कैसे सकते हैं। तो सिंप्लीफाई का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है कि जहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके आइए पहले। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे 25 है, 10 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसी की पावर में। जैसे मेरे को पता है कि इसका मतलब इट्स इम्प्लाई, मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5 को स्क्वेयर भी दोबारा दे रखा है, मल्टीप्लाई t^8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक एक्सपोनेंट लगता है बच्चे, मैं इसको लिखता हूँ कि अगर दे रखो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर पूरे की m। ये आपके पास एक्सपोनेंट होता है, मतलब ये दे रखा है, अब हम ये बना के दिखाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर
3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, सिंपल सी, मल्टीप्लाई t⁴ 4। तो यहाँ पे बच्चों एक एक्सपोनेंशियल आएगा, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो मैं लिखता हूँ a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो हम क्या एक्सपोनेंट लगा सकते हैं कि a की पावर m प्लस n। तो 5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 और मल्टीप्लाई t की पावर 8, और नीचे क्या रहेगा आपके पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर 4। तो ये रहेगा आपके पास 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t की पावर 8 बाय में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई t की पावर 4। तो बच्चे यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा कि अब दोबारा क्या बन चुका है कि ऊपर भी और नीचे भी बेस सेम है दो चीज़ों का। तो यहाँ से एक ला ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर सकते हैं हम, क्या है वो, अगर a की पावर m है बाय में a की पावर n है, तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर m माइनस n, मतलब कि 5 की पावर 4 नीचे से 2 जाएगी तो हो जाएगी माइनस, मल्टीप्लाई t⁴ 8 थी तो नीचे से पावर जाएगी -4, डिवाइडेड में क्या रहेगा 2 की पावर 3। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर 8 और बाय में 2 की पावर 3। जब मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो क्या आएगा, 5 की पावर 2 मतलब 25, साथ में t की पावर 8 और बाय में 2 की पावर 3 कितना होता है आपके पास 8। तो आपके पास जो फाइनल आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा 25 मल्टीप्लाई t⁴ 8 बाय में 8। तो ये आपके पास क्या था, फाइनल आंसर था आपके क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है वो आपके पास बच्चे, वो बोलता है कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इम्पोर्टेंट भी आपके पास, कि 3⁵ रखा है 3⁵ मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई 25 बाय में 5⁵7 मल्टीप्लाई 6⁵5। वही काम है बच्चे, इसमें सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो सकती है, यहाँ पे हम साथ के साथ लिखेंगे। सबसे पहला एक्सपोनेंशियल क्या लगेगा आपके पास, कि अगर a की पावर m हो मल्टीप्लाई b की पावर m हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a b की पावर m, कि 3 कितना दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 और मल्टीप्लाई साथ में क्या दे रखा है 5⁵2। ऐसे ही नीचे क्या दे रखा है 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, और डिवाइड में क्या आपके पास 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। तो यहाँ से देखो मेरे ख्याल से आपको एक एक्सपोनेंट दिखाई दे रहा होगा जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। वो एक्सपोनेंट क्या दे रखा है बच्चे आपके पास उसने, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5 की रेस्ट पावर 7। लेकिन बच्चे नीचे भी हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या है 5⁵7 मल्टीप्लाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। तो मैं इसको देखो बच्चे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है सोल्व। लेकिन मैं इसको थोड़ा एक अच्छे वे में लिख देता हूँ 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 बाय में 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। कि देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ बेस क्या हो चुका है सेम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर a की पावर m बाय में a की पावर n है, तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो कितना आएगा 3 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 माइनस 7। तो यहाँ से आता है 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। और मैंने आपको करा रखा है यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे कि अगर a⁵ 0 दे रखा है तो हम उसको क्या लिखें 1।
चाहे किसी की पावर 0 आ जाए बच्चे, तो हमेशा क्या रहता है 1। तो यहाँ से आएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना रहेगा 1। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी इसको लिख रखा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होगा आशा है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ताकि जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको आप तक आने में कोई भी देरी ना हो। आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन